हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ रिवीजन टेस्ट परीक्षा हिंदी विशिष्ट 2020-21 के लिए सॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आंसर मैंने पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पेपर का लिंक भेज दिया था, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये उनके उत्तर हैं। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक काल को निम्न युगों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। इन्हीं 6 युगों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, छायावाद एवं रहस्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। छायावाद एवं रहस्यवाद में अंतर इस प्रकार है। छायावाद, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। रहस्यवाद, इसमें चिंतन की प्रधानता होती है। छायावाद में भावना की प्रधानता होती है। रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। छायावाद यह प्रकृति मूलक है। रहस्यवाद इसकी प्रकृति दार्शनिक है। प्रश्न संख्या 8, केशव दास जी के वंदना में किसका किसका वंदना की गई है? किसकी किसकी वंदना की गई है? वंदना में केशव दास जी ने प्रथम पूज्य गणेश, विद्या देवी, सरस्वती एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंदना की है। प्रश्न संख्या 9, यह वाक्य श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा। जब श्री कृष्ण को यशोदा माता माखन चोरी करते पकड़ लेती हैं, तब श्री कृष्ण बहाना बनाते हुए यह वाक्य कहते हैं कि मैं नहीं दधी खायो। ये क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, और आप वहीं से क्वेश्चन को पता कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्यूशन मात्र ही भेजूंगा। प्रश्न संख्या 10, यह गोपियों को से पूछ रही है। यह गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं। गोपियाँ बार बार उद्धव जी से पूछ रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 11, भय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है। प्रश्न संख्या 12 का अथवा का उत्तर है, आप देख सकते हैं उस सीट से। कहानी तथा उपन्यास में अंतर। कहानी लघु होती है, उपन्यास इसका आकार दीर्घ होता है। कहानी मानव जीवन का अल्प भाग या किसी घटना का वर्णन होती है, जबकि उपन्यास इसमें मानव जीवन का समग्र वर्णन रहता है। कहानी का उदाहरण आप दे सकते हैं इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित है। यह प्रथम कहानी है। उपन्यास परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है, और यह प्रथम उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत रेल की पटरियों की खटखटाहट की आवाज़ है। वे इन्हें ही अपने जीवन का मधुर संगीत बना लेते हैं। जो गजाधर बाबू थे वो रेलवे की नौकरी कर रहे थे, तो उनके लिए यही उनकी मधुर संगीत था। प्रश्नोत्तर संख्या 14 का अथवा का उत्तर है, गौरा लेखिका की बहन श्यामा की गाय थी। उसका एक बछड़ा था जिसका नाम लालमणि था। प्रश्नोत्तर संख्या 15 का उत्तर, मैं कल पुस्तकें खरीदूंगा। यह वाक्य शुद्ध करना था, तो यहाँ मैंने कल पुस्तकें खरीदूंगा के स्थान पर मैं कल पुस्तकें खरीदूंगा सत्य होगा। वे वीर है, इसको शुद्ध जब हम करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा वे वीर हैं। अथवा का जो उत्तर है, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। आप इनके उदाहरण भी दे सकते हैं। सरल वाक्य, बच्चे लाइन में जाएंगे। मिश्र वाक्य, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। संयुक्त वाक्य, बालिकाएं गा रही हैं एवं नाच रही हैं। यह संयुक्त वाक्य हो गया। प्रश्न संख्या 16, छंद की परिभाषा। जब काव्य में लय, तुक, गति, यति, मात्रा एवं वर्ण का ध्यान रखकर रचा जाए, जब काव्य को इन सभी का ध्यान रखकर रचा जाए, इन सभी की गुण उसमें विद्यमान हो, तब वह रचना छंद कहलाती है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद तथा वार्णिक छंद। मात्राओं के आधार पर गणना करें तो मात्रिक छंद, वर्णों के आधार पर गणना करें तो वार्णिक छंद। प्रश्नोत्तर संख्या 17,
अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने के 2-3 साल के अंदर ही लेखक की मित्रता श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हो गई। ये उनकी परिचय हो गई थी। उतने बड़े पत्रिका में उनके कविताएं छपने लगी थी इस कारण से। प्रश्नोत्तर संख्या 18, राष्ट्रभाषा। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसमें एक राष्ट्र होता है जिसके अंदर जो भाषाएं व्यापारिक रूप से या व्यावसायिक रूप से जो भाषा चलती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की भाषा हिंदी है, यह संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। यह राष्ट्र में सर्वाधिक प्रतिशत के रूप से बोली जाने वाली भाषा होती है। राष्ट्र में अधिक प्रतिशत व्यक्ति इसी को ही बोलते हैं। यह राष्ट्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे कि ना हमारे भारत में 29 या 28 जो भी राज्य हैं उनमें से अधिकतर राज्यों द्वारा यही भाषा बोला जाता है, हिंदी। और वहाँ के अधिकतर लोग इसे समझते भी हैं। भारत के अधिकतर लोग हिंदी को समझते भी हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में अंग्रेजी को समझते होंगे, जहाँ अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 19, महाकाव्य तथा खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य, इसमें किसी के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इस खंडकाव्य में जीवन के किसी एक घटना विशेष का वर्णन होता है। महाकाव्य, इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं। खंडकाव्य, इसमें 8 से कम सर्ग या खंड होते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य का नायक जो होता है उदात्त एवं महान होता है। खंडकाव्य में यह गुण आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है। महाकाव्य का एक उदाहरण आप दे सकते हैं, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, तथा खंडकाव्य का उदाहरण पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित। अब आगे बढ़ते प्रश्नोत्तर संख्या 20, बालक कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत निम्न प्रकार से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बलदाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे यह कहते हैं कि तू तो मोल का लिया है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। मुझे से वे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन है। नंद बाबा व माता भी गोरी हैं, तब तू क्यों काला है। सारे ग्वाले मुझे चिढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 21, नाटक तथा एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। एकांकी में केवल 1 ही अंक होगा, नाटक में 1 से अधिक अंक हो सकते हैं। नाटक में कथानक का क्रमशः विकास दर्शाया जाता है, जबकि एकांकी में कथानक पूर्व में ही प्रथम चरण पर उच्च चरण पर होती है। नाटक में अनेक घटनाएं तथा कार्य व्यापार होते हैं। एकांकी में केवल एक ही घटना अथवा कार्य व्यापार होती है। नाटक में विस्तार होता है। जैसे किसी के चरित्र का होगा तो उसका चरित्र का विस्तार दर्शाया जाएगा। एकांकी में संक्षिप्तता दर्शाई जाएगी। इसमें यह सोचकर कार्य किया जाता है कि हमें जल्द से जल्द इस टॉपिक को ख़त्म करना है। नाटक का उदाहरण वैदिक हिंसा न भवति और एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है। प्रश्न संख्या 22, सूरदास। इसमें हमें किसी कवि का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना होगा, जिसमें इस वर्ष इस टेस्ट में सूरदास जी और एक जयशंकर प्रसाद का है, तो हम सूरदास का याद करके लिख सकते हैं। सूरदास की 2 रचनाएं, सूरसागर तथा सूरसरावली। अब भावपच, भक्ति भाव, श्रेष्ठ रस संयोजन तथा श्रृंगार रस वर्णन इनकी भावपच है, तथा कलापच ब्रज भाषा का प्रयोग, गेय पद शैली, अलंकार व छंद योजना इनकी निश्चित है, तथा यही उनकी कलापच। साहित्य में स्थान, ये अष्टछाप के ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में इनका महत्व अतुलनीय है। कृष्ण भक्ति शाखा में ये सर्वोपरि है। प्रश्नोत्तर संख्या 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें किसी हमें लेखक का
ये जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान नामक बिंदुओं पर लिखना होता है। तो इसमें इस टेस्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा महादेवी वर्मा का दिया गया है, तो हम इनमें से किसी का भी लिख सकते हैं। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं। रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा चिंतामणि। भाषा शैली, इनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी हिंदी है। कहावतों या मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। शैली, समीक्षात्मक शैली, इन्होंने समीक्षात्मक निबंध शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली, इनकी रचनाओं में भावनाओं का धारा प्रवाह रूप मिलता है। हास्य विनोद, इनकी शैली में हास्य भाव का प्रयोग हुआ है। अपने निबंधों में भी इसे अपनाया है। आपने अपने निबंधों में हास्य विनोद नामक शैली को अपनाया। इसमें बार बार ठहाके मारे जाते हैं बीच बीच में। साहित्य में स्थान, निबंधकारों तथा इतिहासकारों में इनका सर्वोपरि स्थान है। इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं प्रभावकारी निबंध लिखे हैं तथा इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो इनकी सबसे प्रमुख रचना है। अब आप प्रश्न संख्या 24, 25, 26 एवं 27 आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप देख सकते हैं कि नहीं ये प्रश्न है क्या। और मैं इनको बता दे रहा हूँ कि हिंदी कालिंदी में पेज नंबर 205 पर प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा और प्रश्न संख्या 25 का पेज नंबर 24 पर हिंदी कालिंदी में इनका उत्तर मिल जाएगा। आप निबंध और इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं से लिख सकते हैं। ये बहुत लंबे लंबे टाइप के हैं। ठीक है, बाय।